अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू बहुत ही अहम है। जब हमारा अपने फ्यूचर या प्रेजेंट के बारे में डिसीजन लेने का वक्त आता है तो हम वो नहीं ले पाते। हम अपने डिसीजन यानी अपने फ्यूचर का अपने मुस्तकबिल दूसरों पर इंसार करते हैं, यानी उन पर डिपेंड करते हैं कि वो जो डिसीजन लें वो हम कर लें। और फिर जब वो डिसीजन गलत होता है फिर हमें रिग्रेट होता है, यानी पछतावा होता है। फिर हम सोचते हैं कि मैं भी काश ये डिसीजन मैं खुद लेता। इसकी जो समुख्तर बात ये है कि लोगों को आपके बारे में नहीं पता होता। लोगों को आपकी कीमत यानी आपकी वर्थ यानी जो आप किस चीज के लिए बने हो ये सिर्फ आप जानते हो। ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा टाइम गुजारा हो, जो आपको जानते हो, जिनके पास तजुर्बा हो, जिनके पास सक्सेस हो, जो बंदों को देखकर जज कर ले कि वो किस चीज के लिए बने और आपको एक रास्ता एक पे पाथ देते जिसके जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंचे और आपको अपनी कीमत यानी कीमत दूसरी कीमत की बात नहीं कर रहा यानी वर्थ यानी आप किस चीज के लिए बने हो, आपकी आइडेंटिटी। इसीलिए मैं आपके साथ एक स्टोरी जो बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Once upon a time, बुद्धा, he was a very gentleman person। ये बहुत ही ज़हीन आदमी था। तो एक दफा एक आदमी इसके पास आया और उसने कहा कि बुद्धा, यू आर वेरी जेंटलमैन पर्सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ मैन। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि इंसान की कीमत क्या है। तो बुद्धा स्माइल, बुद्धा मुस्कुराया और उसने एक पत्थर उसको दिया और कहा जाओ मार्केट में जाओ और इसको जाके इसका रेट मालूम करो, यानी इसकी कीमत को आप मालूम करो कि इसकी क्या कीमत है, लेकिन इसको आपने किसी भी कंडीशन किसी भी सूरत में इसको बेचना नहीं है। तो उसने कहा ओके। तो वो जब मार्केट में गया तो उसमें पहले फ्रूट वाली शॉप पे गया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक पत्थर है, आप मुझे इसके बदले क्या देंगे। तो जो फ्रूट वाला शॉपकीपर था उसने कहा कि मैं आपको 1 डजन बनानास दे दूंगा, मैं 1 डजन आपको केले दे दूंगा। तो उसने बोला नहीं। फिर वो सुनार के पास गया तो सुनार को उसने पत्थर दिखाया और उससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो उसने बोला मैं आपको 5 लाख गोल्डन क्वींस दे दूंगा। तो उसने बोला नहीं। तो फिर आखिरकार वो मर्चेंट के पास गया और उसने ये कीमती पत्थर उसको दिखाया। तो ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान रह गया। उसने बोला ये आपको कहाँ से मिला। और ये एक ऐसा पत्थर है जो कहीं नहीं पाया जाता, ये एक ही वाहिद पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर वो उसने बोला मैं इसको फरोख्त नहीं कर सकता, आपको नहीं दे सकता, बिकॉज उसको बुद्धा ने कहा था कि आपने इसको बेचना नहीं है। तो वापसी बुद्धा के पास गया, उसने सारा माजरा बताया कि सब्जी वाला इसको 1 डजन पटाटोस 1 केजी पटाटोस दे रहा था और जो फ्रूट वाला था वो इसको 1 डजन बनानास दे रहा था। जब वो सुनार के पास गया तो उसने 5 लाख गोल्डन क्वींस भी देना चाहे, लेकिन आपने मना किया था, मैंने नहीं बेचा। जब आखिरकार मैं मार्चेंट के पास गया तो उसने इसकी कीमत नहीं बताई। उसने बोला कि एक ही पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, वो प्रीशियस। तो उसने कहा यही आपकी कीमत है। उसने बोला कैसे। उसने बोला जब आप गए सब्जी वाले के पास तो वो इस पत्थर को नहीं पहचानता था, वो इसके बारे में नहीं जानता था, उसको नहीं पता था कि इसकी कीमत क्या है। इसी तरह ना इसको फ्रूट वाला जानता था ना ही सुनार। जब आप मार्चेंट के पास गए, मार्चेंट ही इसको पहचानता था इसकी कीमत क्या है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये प्रीशियस है। इसी तरह जो आपका सवाल था व्हाट इज द वर्थ ऑफ मैन, इंसान की कीमत क्या है, इसका जवाब यही है, इंसान की कोई कीमत नहीं। He is precious, he is alone, ये अकेला है, ये प्रीशियस जैसा कोई नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अकेला बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा बनाया है कि आप जैसा कोई नहीं, आपके अंदर जो काबिलियत है वो किसी के अंदर नहीं पाई जाती। यू आर प्रीशियस। इसलिए जब भी लोग आप पे तनकीद भी करते हैं, लोग आपकी कीमत लगाते हैं, आपको बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपको खरीदना चाहते हैं और आपको इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि आप भूल जाते हैं, आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं, डिसमोटिवेटेड भी हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो ये याद रखें कि आप अपने आप को ही जानते हो और जो आप पहचानते हो वही बता सकते हैं कि यू आर प्रीशियस। आप जो कुछ कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। यू आर वेरी प्रीशियस। आप सिर्फ एक हैं जिसे खुदा ने बनाया है और आप जैसा कोई नहीं बनाया। इसी बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं।